नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं, और उससे पहले आपके लिए एक हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए ये कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। स्पिरिट्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों, 7 ऑफ कप्स। ऑल राइट, सो स्टार्टिंग हो रही है 7 ऑफ कप से। देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये रिवर्स आया है दोस्तों, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए क्या कॉम्बिनेशन, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड्स। द चैरियट, 5 ऑफ कप्स। तो दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है ये रिवर्स आया, बाकी के तीनों कार्ड सप्राइट आए हैं। आई होप जो आपको कार्ड्स हैं ये प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो एक एक करके हर कार्ड को यहाँ हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ओवरऑल चारों कार्ड्स की जो एनर्जी है वो क्या इशारा आपके लिए लेकर आई है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जैसे कि शुरुआत यहाँ पर हो रही है 7 ऑफ कप से, और जब मैं बाकी कार्ड्स को भी इस कार्ड के साथ कहीं ना कहीं एक साथ देख रहा हूँ, चारों कार्ड्स की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक इस ओर इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है जो कहीं ना कहीं अपने अहंकार में, जैसे इसने कोई सख्त, कोई ऐसा डिसीजन लिया है इस व्यक्ति ने कि जब कोई बचाने वाला ना हो तब हमला करने की तैयारी जैसे की जा रही है। यानी एक ऐसे पॉइंट पर कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की जा रही है आपको, या किसी फैमिली मेम्बर को, या किसी ऐसे व्यक्ति को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है कि जब बिल्कुल भी आपको उम्मीद ना हो, ऐसे पॉइंट पर, ऐसे टाइम पर कहीं ना कहीं कमज़ोरी ढूंढ कर कहीं ना कहीं अटैक करने का प्लान किया जा रहा है। ये किसी फिजिकल अटैक की बात नहीं है, सिर्फ हो सकता है कोई पेपर वर्क के थ्रू, कोई लीगल रास्ते के थ्रू, ऐसे ना ऐसे किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर किसी ना किसी तरीके का आरोप लगाकर, या फिर आपको टारगेट करके, या आपको लोगों के बीच में बदनाम करके, या एक मिली जुली आपस में लोगों के साथ मिलकर आपके अगेंस्ट कोई ऐसा एक्शन लेना, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। अब ये चाहे कोई निजी दुश्मनी की वजह से ऐसा हो रहा हो, जलन को लेकर, या कोई पैसों को लेकर, संपत्ति को लेकर कोई पुरानी दुश्मनी हो, बिजनेस को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, तो यहाँ कुछ ऐसा नज़र आ रहा है
तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है सबसे पहले। तो सबसे पहले मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी ये विरोधी हैं, जो भी शत्रु हैं, वो इस समय कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन की ऊर्जा उनके जीवन में नज़र आ रही है। यानी ये बहुत कन्फ्यूज्ड हैं और इन्होंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सोच रखी थी कि कैसे क्या करना है आपके अगेंस्ट, बहुत सारी प्लानिंग की थी, लेकिन अब उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता सही है, किस रास्ते पर आगे बढ़ें, क्योंकि इनको भ्रम में डालने वाले बहुत से इनके ही अपने लोग हैं। कुछ ऐसे लोग इनके भी अराउंड है जो आपके विरोधी हैं कि वो सब अपना अपना फ़ायदा सिर्फ देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको चढ़ाया जा रहा है आपको टारगेट करने के लिए। इनका खुद जो मन है आपसे लड़ने का वो तो है ही है अपनी जलन में, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं वो चढ़ाकर लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जितना ज़्यादा इन्होंने माइंड गेम्स खेलने की कोशिश की है आपके साथ या आपके परिवारजनों के साथ, उतना ही इनका अपना जो माइंड है और भी उलझता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। और आपको देखकर इन्हें ऐसा लग रहा है इस समय कि अभी भी आपको हराया जा सकता है, इनको ऐसा लग रहा है। लेकिन हर बार इनकी उम्मीद किसी नए भ्रम में बदल जाती है। जब जब ट्राई करते हैं, जब जब कोशिश करते हैं, तब तब कुछ ऐसा हो जाता है, आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले का आशीर्वाद, उनकी कृपा या आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद, उनकी कृपा आपके ऊपर है कि जब जब इस व्यक्ति ने आपको टारगेट करने का प्रयास किया है रिसेंटली, शुरू में तो इन्होंने काफ़ी हद तक आपको कष्ट पहुंचाया, दुख दिया, काफ़ी हद तक आपके जीवन पे इम्पैक्ट आया इन लोगों की वजह से, लेकिन फ़िलहाल जो एनर्जी यहाँ दिख रही है उसके अनुसार मैं यही देख पा रहा हूँ कि रिसेंटली जो भी इन्होंने अटैम्प्ट्स किए हैं आपको टारगेट करने के लिए, वो सारे के सारे विफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही कारण है, यही वजह है कि इनकी जो ऊर्जा है ये एकाग्र नहीं बल्कि बिखरे हुए दिख रहे हैं। यानी कोई चीज़ पे इनकी कोई सोच, एक मत नहीं बन पा रही कि अब मैं आगे ये करूं। पल भर में कुछ और सोच रहे हैं तो अगले पल में कुछ और सोच रहे हैं। इनको भ्रम में डालने वाले भी इनके इर्द गिर्द बहुत सारे मौजूद हैं। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि बाहर से ये अभी भी नाटक जो है, जो ड्रामा है, वो अभी भी इनका जारी है। ऐसा दिखावा चल रहा है कि जैसे ये ना जाने क्या ही कर लेंगे आपका, लेकिन अंदर ही अंदर मैं आपको बता दूं कि इन्हें समझ आ चुका है कि इनका हर प्लान रियलिटी में बदलता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। इनको रिसेंटली और भी बड़े बड़े झटके लगे हैं, चाहे इनके परिवार से इनको कोई ऐसा झटका मिला है, चाहे फिर इनके सर्कल से, इनके ग्रुप से, जो इनके दोस्त यार हैं, मित्र हैं, उनके थ्रू। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति गलत सोच के सहारे आगे बढ़ता है तो सबसे पहले उसकी अपनी जो क्लैरिटी है उससे दूर हो जाती है। यानी हर चीज़ को लेकर जो एक स्पष्टता रहती है जीवन में वो ख़त्म हो जाती है। और इस समय यही चीज़ इनके साथ दिखाई दे रही है। यानी ये किसी भी चीज़ को लेकर अब ये श्योर नहीं है कि किस चीज़ पर कैसे फोकस करना है, चाहे वो इनका अपना जीवन हो या आपसे दुश्मनी निभाना हो। एकदम जैसे इंसान जब अपने आप को डायरेक्शन लेस फील करने लगता है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो बिल्कुल वो वाली जो कंडीशन है, वो वाली जो स्थिति है, वो नज़र आ रहा है इस समय इनके साथ। ऑल्सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं। जो दूसरा कार्ड आया है ये एक रिवर्स कार्ड आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि रिवर्स है। तो देखिए ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि अब इनके अंदर पहले जैसी हिम्मत नहीं बची है जो पहले हुआ करती थी। और जो लोग कभी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुआ करते थे, बहुत अग्रेशन था पहले इनके अंदर, लेकिन अब वही अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारा अग्रेशन अब ख़त्म हो चुका है। कहते हैं ना, समय धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है, एक जैसा नहीं रहता। नफ़रत करने वाले न्यूट्रल हो जाते हैं, दुश्मनी करने वाले भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर ये समझ जाते हैं कि इस दुश्मनी का कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। और ठीक यही इस समय इनके साथ नज़र आ रहा है। मैं देख पा रहा हूँ ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि अब ये अपनी पोजीशन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हें लग रहा है कि अगर सच इनका सामने आ गया बाकी लोगों के सामने, जिनके सामने इन्होंने बहुत झूठी झूठी बातें करके अपनी एक इज्जत बना रखी है, इनको डर है अगर उन लोगों के सामने मेरी सच्चाई आ गई तो कोई भी इनका साथ देने वाला नहीं बचेगा। और दोस्तों यही वजह है कि ये कभी पीछे हटते हैं तो कभी अचानक कुछ करने के बारे में सोचने लगते हैं। इनकी जो ऊर्जा है वो स्टेबल नहीं है, ये इस समय स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रखे हैं। और इनका अहंकार अभी भी इन्हें उकसा रहा है, लोग इन्हें उकसा रहे हैं जो इनके इर्द गिर्द हैं।
लेकिन इनका जो खुद का कॉन्फिडेंस है वो पहले जैसा नहीं रहा। और यहीं पर यूनिवर्स एक सख्त लेसन भी जैसे दे रहे हैं इनको, कि जब इंसान अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसे अपनी ही बनाई हुई परिस्थिति का सामना अकेले करना पड़ता है। और यही सेम इस समय परिस्थिति इनके जीवन में दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है द चैरियट का, और ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि चाहे सामने वाले कितने भी इन्होंने मन्नतें मांगी, कितना भी इन्होंने अटेम्प्ट किया, कितनी भी कोशिश इन्होंने कर ली, लेकिन अब जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे इनके हाथ से निकल रहा है, फिसल चुका है, और आपकी तरफ मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है। रुकावटें हमेशा के लिए नहीं रहती हैं दोस्तों। तो आपके जीवन में जो एक दौर था जहां आपके अनुसार चीज़ें नहीं हो रही थी, या आपका बनता हुआ काम रुक गया, या इन लोगों के द्वारा रोका गया, तो जो भी प्रॉब्लम आपने फेस की है बीते कुछ महीनों में, या आप में से कुछ लोगों ने सालों से आप फेस करते आ रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ फाइनली ये जो रुकावटें जीवन में बनी हुई थी ये अब हटते हुए नज़र आ रही हैं। कोई भी चीज़ टेम्परेरी नहीं है दोस्तों। तो अगर ये बुरा फेस था तो वो हमेशा के लिए नहीं था। देखिए, आपके जो विरोधी हैं वो आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाने की सोच सकते हैं, और ये महसूस करेंगे कि अगर अब कुछ नहीं किया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसा ही इस समय इनके मन में चल रहा है कि भाई अब जो भी है यही फाइनल अटेम्प्ट है, हमें जो भी ट्राई करना है अभी ही करना है। लेकिन दोस्तों चैरियट ये भी बताता है कि सिर्फ अटैक करना जीत नहीं दिलाता। जीत उसी की होती है जिसका इरादा, जिसका मन में लोगों को लेकर भाव और डायरेक्शन सही हो। और इस समय आपकी जो ऊर्जा है ये इनसे कई ज़्यादा बैलेंस्ड मुझे दिखाई दे रही है। इसीलिए घबराने की नहीं, बल्कि अपने रास्ते पर फोकस बनाए रखने की ज़रूरत है आपको। दोस्तों यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और दोस्तों ये आखिरी में जो कार्ड आया है ये एक बहुत गहरी इमोशनल पिक्चर को दिखाता है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जो लोग आज दूसरों को गिराने की सोच रहे हैं वही आगे चलकर अपने डिसीजंस पर पछतावा महसूस करेंगे, और इन्हें एहसास होगा कि गुस्से और अहंकार में इन्होंने बहुत कुछ खो दिया। जब साथ देने वाले लोग पीछे हटेंगे तब इन्हें अपनी गलतियों का असली जो भार है वो समझ आएगा। और आपके लिए ये कार्ड एक ही मैसेज दे रहा है कि किसी के नेगेटिव एक्शंस को देखकर अपने दिल में कड़वाहट मत रखिए। यूनिवर्स हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार सीख देता है, और आपका काम अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है जैसे आप अभी कर रहे हैं, ना कि इनकी एनर्जी में फंस जाना, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि आप स्टक हो जाओ, आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाओ। तो ऐसा नहीं होने देना है। इन लोगों की नकारात्मक सोच और इनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। देखिए, जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, इस पूरी रीडिंग का अगर मैं सार आपको समझाऊँ तो मैं यही देख पा रहा हूँ कि ये समय ऐसा मतलब दिख रहा है जहाँ आपके विरोधी आखिरी कोशिश करने की सोच सकते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी उनका अपना ईगो और कंफ्यूज्ड माइंडसेट बन रहा है। और कहते हैं ना, जब इंसान अहंकार में सही और गलत का फ़र्क भूल जाता है तब वही अहंकार उसके पतन की शुरुआत लिख देता है। और दूसरी ओर देखें, अगर आप धैर्य, क्लैरिटी और सेल्फ कंट्रोल बनाए रखते हैं इस टाइम पीरियड में, तो परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में और भी मुड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। और मैं भी भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में इतने सक्सेसफुल हों, इतनी अबंडेंस आए, इतनी खुशियाँ आपको मिले कि ऐसे लोग और इनकी बनाई हुई जो एक नकारात्मक एक ऊर्जा है ये आपके जीवन में कोई भी इम्पैक्ट ना डाल सके। और दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहे, बहुत सुखी आप रहें। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हर बार की तरह हम यहाँ पे टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या आप जिस शहर से इस रीडिंग को देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी इन तीनों में से मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आइए अब इसी के साथ हम देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आया है एस, देन वी हैव एफ, एन, एम, यहाँ पे देखिए एक्स भी आया, इसको भी कर लेते हैं इंक्लूड, एच, देन वी हैव वी,
एंड देन वी हैव आर। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।